ये यस नो के बेस पे कलर का पूछ रहा है, ये महेंद्र देख लो भैया, जिसको भी देखना हो। मुझे तो दोनों सेम लगे, देखो है ना। अच्छा, इस पे क्या किया था हमने? सिलेक्शन किया था, हाँ सर। फिर इसको सिलेक्ट किया था, इक्वल का साइन लगाया था, और किससे कनेक्ट करा था? नेम से इसका भी। यहाँ भी वही कर रहा हूँ मैं, देख लो। यहाँ भी वही करूँगा, पहले तो रूल हटा देता हूँ मेरे पुराना लगा हुआ। यहाँ देखो, जब कुछ अलग चीज़ आती है तो मैं खुद बोलता हूँ। ये सिलेक्ट करा, करा, उसमें भी कर देते सिलेक्ट तो। कोई अलग है क्या? मैनेज रूल में जाते थे, न्यू रूल में जाते थे, वो यूज ऑफ फॉर्मूला में जाते थे। जहाँ तुमको लगे कि सर यहाँ अलग लग रहा है, मुझे बताना है ना, यहाँ तक आते थे। कुछ अलग हुआ, फिर यहाँ क्लिक करता था, हाँ सर। फिर लिखता था कि कौन किसके बरोबर हो, तो सिलेक्ट करता था। ये करा मैंने इसको सिलेक्ट, अभी तक कुछ अलग करा क्या? फिर मैं लगाता था इक्वल का साइन, फिर मैं क्या बोलता था? इसके बाद क्या करते थे उस वाले रूल में, इसी को सच्चा सोचो तुम, यही चल रहा है। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन? उसके बाद तो सर नेम सेलेक्ट करते हैं ऊपर वाले रूम में। है ना, चलो ये नया नेम ये लिख रखा मैंने, जैसे सत्यम और इन्होंने करा। इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये इक्वल हो इसके, यही करते थे ना। अगर सर अगर यस चूज करेंगे तो नो लेना, नो को करना पड़ेगा सेलेक्ट। अगर हमने इधर से आपने जो लिया स्टेटस के नीचे से नो, उसके बाद आपने इक्वल टू का साइन लगा के अब यस सेलेक्ट और नो के बाद यस करना। एक ही कोई सिलेक्ट होगा, दो बार अलग अलग रूल लगेंगे ना। अरे यार, चलो मत लगाओ दो रूल यार, एक ही से काम हो जाएगा। पर अपन ने अलग अलग लगाए थे कि नहीं, यहाँ मॉनिटर के लिए अलग लगाए थे, इसके लिए अलग, तो ये भी दो अलग अलग चीजें हो गई ना, यस नो। अरे अलग हो गई कि नहीं? हाँ सर। चलो मैं नहीं लगाता हूँ अलग, एक ही रूल से काम हो जाएगा। पर बात ये आएगी फिर कि हम चाह रहे कि नो को अलग कलर मिले और यस को, और यहाँ आप ऐसा चाह रहे थे क्या कि अरुण को अलग कलर मिले, सुरेश को अलग? नहीं तो यहाँ सभी नामों के लिए एक ही रूल लग गया था। लेकिन अगर मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि यस के लिए ग्रीन हो और नो के लिए, सर। तो दो बार रूल लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर दो कलर चाहिए तो दो बार रूल। यहाँ अगर मेरा पर्पस ये होता ना कि सुनील जितने भी हो तो ग्रीन हो, विनोद हो तो रेड हो, तो फिर मुझे भी यहाँ इतनी बार रूल लगाना पड़ता, 8-10 बार। इसके बाद हम सिलेक्ट करते थे इसको, तो कर दिया मैंने, ये यही तो करा अभी भी। ये इसको सिलेक्ट करा, ये फिर इक्वल का साइन लगा और इसको सिलेक्ट कर दिया। कौन सा कलर चाहिए? ग्रीन चाहिए मान लो यस के बेस पे, ये कर दिया। फिर डॉलर किसका हटाते थे, रो का कि कॉलम का? अब बताओ, वही तो बोल रहा हूँ कि अभी अपने ऊपर का रूल नहीं आया है महेंद्र। वही बात बोली जा रही कि अभी तक ऊपर का रूल नहीं आया है। कॉलम को कब डॉलर हटाते हैं अपन, और रो को कब हटाते, बताओ मुझे। रो का डॉलर कब हटता है और कॉलम का कब हटता है, क्या बताया था कल मैंने? सर रो के ऊपर लगाना हो तो रो काटेगा और तो अभी कॉलम मैं तो रो पे ही तो लगा रहा हूँ, देखो रो ही तो है ये, ऐसे ही चल रहा ना मेरा। अरे इसके बेस पे इधर हाईलाइट होना चाहिए ना, तो रो ही तो हो रही है। क्या इस नो के बेस पे नीचे हाईलाइट होना चाहिए क्या? तो रो, तो रो का हटेगा, सिंपल था, क्या रटना उसमें, बताया था। कॉलम को हाईलाइट करना हो तो, है ना, तो ये हटा दिया मैंने, ओके कर दिया, तो ये हो गया ग्रीन। देखो हो गया ये, वो का वही तो करा है। बस इसकी जगह मैंने यस लिखवा दिया था फॉर्मूले में ना, कि भाई वो तो चीज तो वही हो रही है, अपन पहले उस सेल से कनेक्ट कर रहे थे, अब फिर डायरेक्ट यस लिख दिया मैंने। इधर सुनो, और यहाँ में ड्रॉप ड्रॉप डाउन क्यों नहीं सिलेक्ट करवा रहा था, ये भी सुन लो, इधर देख लो, इधर देख लो एक सेकेंड। देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाई थी और यहाँ पर नहीं बनाई, कारण समझो। यहाँ क्या मैंने ऐसा बोला था कि सुनील को ही ग्रीन कर रहा है कि अरुण को ग्रीन करना, बोला था क्या? सबको एक येलो कलर दिया था कॉमन, लेकिन यहाँ इसी में अलग अलग कलर देना चाह रहा हूँ मैं। अब देखो मैंने इससे कनेक्ट कर दिया था अभी, पर किसी ने आके यहाँ नो लिख दिया, क्या लिख दिया? तो होगा क्या पता है, जितने भी नो है वो ग्रीन हो जाएंगे। एक ये भी दिक्कत आ रही है, जबकि मेरा पर्पस क्या था, ओनली यस वाले ग्रीन, है ना। अरे यहाँ कोई कुछ लिख देगा तो वो तो हो जाएगा, यस के अलावा कुछ भी है ना। नो लिख दिया तो ग्रीन हो रहा है, यहाँ मैं लिख दूंगा अमर,
तो वो अमर को ढूंढने लग जाएगा, अमर है ही नहीं कहीं। तो इसलिए मैंने क्या कराया था, उसमें यस लिखवा दिया था कि फिक्स यस को ग्रीन ही करना है ना, फिक्स है, और नो को रेड करना है। तो मैंने इससे कनेक्ट नहीं किया था, मैंने फिर क्या किया था, मैंने ऐसा कर दिया था फॉर्मूला लगाते वक्त, है ना, ये भले या नो लिखा पर कनेक्ट इसी को करूँगा, ये इक्वल हो किसके, अभी यस की बात हो रही तो यस के, ठीक है। तो क्या हो जाए भैया, तो एक ग्रीन कलर हो जाए। और डॉलर किसका हटाया, रो का, क्यों, क्योंकि रो को हाईलाइट करना है, रो को ही करना है ना, इसके बेस पे इनको करना तो रो, हाँ इसके बेस पे नीचे हाईलाइट करना होता तो कॉलम, बस। तो यस होगा तो हो गया, इन नामों से कोई लेना देना ही नहीं उसको, है ना। और एक बार और रूल लगा दूंगा काय का, नो का, ये इक्वल्स हो इसके नो के, है ना। ड्रॉप डाउन से नहीं कनेक्ट करने का ये भी एक कारण था कि कलर अलग अलग लग रहे थे मेरे को। और डॉलर तो इसमें भी रो का ही हटेगा क्योंकि कॉलम वाली कोई बात ही नहीं है, है ना। हाँ अगर ऐसा मेरा पर्पस होता कि यहाँ पर मैं जो सिलेक्ट करूँ वो ग्रीन हो जाए, क्या पर्पस होता कि यहाँ जो सिलेक्ट करूँ तो ग्रीन हो जाए, तो मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता। हाँ यहाँ भी अगर ये पर्पस होता, ऊपर देखो ये नामों में कि भैया ये नाम आए तो मुझे तो यही कलर से हाईलाइट चाहिए, अरुण आए तो मुझे ग्रीन से हाईलाइट करना, सुनील आए तो येलो से, तो फिर मैं इससे कनेक्ट ही नहीं करता, फिर मैं क्या करता, जो अभी यस नो में थ्योरी अपनाई ना कि ये इक्वल्स और फिर लिख देता अरुण, ऐसा लिखता फिर, है ना, कि ये इक्वल्स हो ARUN के तो ग्रीन, ये इक्वल हो सुनील के। पर मेरा पर्पस ये नहीं था, मेरा तो यहाँ ये पर्पस था कि मैं जो ड्रॉप डाउन चेंज करूँ तो अपने आप ये चेंज होते जाए कॉलम और रो, है ना। तो इसलिए मैंने नाम सिलेक्ट नहीं करा था, मतलब सेल को ही दे दिया था। अब मैं बात कर रहा था कि ऑटोमेटिक बॉर्डर कैसे लगाएंगे ना, उसमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही काम है, तो थ्योरी यही चलेगी। अब जिसको यहाँ तक आता होगा उसको जल्दी समझ आएगा। तो एक नई शीट ले लेते भले ऑटो बॉर्डर के लिए, है ना, इस शीट का नाम भी आप लिख सकते हो ऑटो बॉर्डर। और जो अभी हमने रूल देखा ये भी कंडीशनल का ही पार्ट था, अभी जो देखा वो कंडीशनल था ना, तो उसमें चाहो तो लिख सकते हो कंडीशनल 1, है ना, कंडीशनल फॉर्मेट। एक तो अपन ने लिख ही दिया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग 1 कर दो, जो अभी बना ली उसको। मेरे पास देखो कंडीशनल की 2 शीट हो गई, एक तो पास फिल पे लगाया था अपन ने कलर, फिर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग 1 हो गई जिसपे अभी ये रूल हाईलाइट करे, और अब तीसरी बना रहा हूँ ऑटो बॉर्डर। इसमें कंडीशनल नाम इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ऑटो बॉर्डर ज़्यादा समझ में आ जाएगा अपने को जब कभी आप फाइंड आउट करोगे, थे ना। कौन सा, अभी जो जस्ट अभी जो कंप्लीट करी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग 1 दे दो ना, पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दिया ना अपन ने, तो इसको 1 दे दो। अब मेरा सिस्टम आ गया है, उसमें अगर कुछ फाइलें मुझे मिलती है तो आप लोगों के लिए टास्क बनाएंगे अपने ना, ये सिस्टम लगवा दिया मैंने, तो नेक्स्ट ठीक है। चलो अब ऑटो बॉर्डर, ऑटो बॉर्डर मतलब ये इसी बॉर्डर की बात हो रही जो हम लगाते हैं ना ऐसे सिलेक्ट करके, ये जो बॉर्डर लगाते हैं ना हम, इसी की बात हो रही है ना। इधर देखो एक मिनट, जैसे मान लो मैंने बॉर्डर लगाई, सिलेक्ट किया और ये यहाँ से बॉर्डर लगाते हैं ना ये, ठीक है। तो और उसके बाद अपन डेटा वगैरह बनाना शुरू करते हैं मान लो, तो क्या होता है कि कभी मान लो बॉर्डर ज़्यादा बन गई, फिर अपन बॉर्डर हटाते हैं, या कभी कम बन गई तो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी डेटा की तो और बढ़ाना हो, तो ये सब चीज़ें अगर नहीं करना हो तो आप ऑटो बॉर्डर सेट कर सकते हो कि आप लिखते जाओ और बॉर्डर आती जाएगी, या डेटा हटते जाएगा तो बॉर्डर हटती जाएगी।
है ना। तो ऑटो बॉर्डर मतलब ये इसी बॉर्डर की बात है, ऐसा नहीं कि वो नहीं आ रहा हो तो हम क्या ही करेंगे, मैनुअल लगा रहे अपन, है ना। ये मैनुअल लगा ही रहते ना अभी तक अपन, मैनुअल तो आती है ना बॉर्डर लगाना, यहीं से सिंपल सा बॉर्डर पे जाके लगा रहे। तो इसी बॉर्डर की बात हो रही है ना, कुछ और नहीं है। पर इसको ऑटो सेट करना कि अगर मैंने यहाँ डेटा लिखा है तो बॉर्डर आई, और डेटा हटा दी तो बॉर्डर चली आई, बस इतनी सी बात है ना। तो इसको दो तीन तरीके से बता रहा हूँ मैं, एक थोड़ा बेसिक भी थोड़ा सा और थोड़ा सा ना। तो सबसे पहले फिर आप पहले तो एरिया ही सिलेक्ट कर लेना अपना, जहाँ पर भी आपको बॉर्डर लगानी हो। अगर आपको लग रहा है कि इस इतने एरिया में हो सकता है पॉसिबिलिटी, या भले ही इससे कम में होगा पर एक मैक्सिमम इतना लगेगा, तो एरिया सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा नीचे, कोई भरोसा नहीं कितनी रो तक लग सकता है, तो पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेना, ऐसे आता ही है अपने को। यहाँ से करेंगे तो पूरा कॉलम, और पर्टिकुलर एरिया करना हो तो ऐसे, है ना। अगर आपको लग रहा है कि डेटा बढ़ते ही जाएगा बढ़ते ही जाएगा, वो तो आज नहीं 6 महीने दो तो चलते जाएगा डेटा, तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लो। डेटा बढ़ते जाएगा तो बॉर्डर आती जाएगी, नहीं बढ़ेगा तो नहीं आएगी, है ना। पर अभी तो मैं ऐसा ही पर्टिकुलर कुछ एरिया सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपको ऐसा करना ऐसा करना, है ना। एरिया पहले बताना पड़ेगा, ये एरिया काहे के लिए बताते हैं हम, कहाँ पर अप्लाई हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए अपन सिलेक्ट कर रहे हैं ना हर चीज़ को, ये वो इसलिए एरिया सिलेक्ट करा मैंने ना। तो हाँ, पहले काम कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे नेम आएगा मेरा, है ना, पता है मुझे, या सीरियल नंबर आएगा पहले, या फिर नेम आएगा, फिर मान लो एड्रेस आएगा इसका, इसका कॉन्टेक्ट नंबर, है ना, ऐसा ही कुछ लिख रहा हूँ हेडिंग्स। ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई ऐसा गलत नहीं हो जाएगा, पर लिख देंगे तो शुरू में अच्छा है ना। और मान लो एक एज, ये कुछ कॉलम्स है, इसके बेस पे मेरा डेटा बनेगा, है ना। तो मुझे क्या करना है, इस पर ऑटो बॉर्डर सेट करना है। तो एरिया सिलेक्ट कर लिया हमने, लिख लो, आप भी लिख लो हेडिंग चलो। मेरे को एक माउस दो ना यार, इधर कहीं कोई फ्री लगाओ। बना लिया है ना, हाँ लिख लिया वो तो। चलो सिलेक्ट किया, फिर हम क्या करते थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते, मैनेज रूल पे जाते, सब कुछ वही कर रहे हैं ना अपन, चले जाओ वहाँ तक, ठीक है। अब इसको तीन अलग अलग टाइप से बता रहा हूँ मैं। तो पहला वो ही अपन उसके बेस पे देख रहे हैं जो हम सेकेंड ऑप्शन चूज करते थे ना। तीसरा वाला देखेंगे, वो फाइनल है, मतलब कि ज़्यादातर वो यूज़ होगा, पर अलग अलग पर्पस हो सकता है, तो मैं तीनों बता देता हूँ आपको, है ना। इसमें जब सेल वैल्यू वगैरह कर रहे थे तो यहाँ पर देखो आ रहा था नो ब्लैंक्स, नो ब्लैंक्स, है ना, आ रहा है नो ब्लैंक्स। अच्छा, अब ये नो ब्लैंक्स क्यों सिलेक्ट कर रहे, रीजन हर चीज़ का पता होना चाहिए। जैसे अपन वैल्यू कर रहे थे नंबर्स के लिए कर रहे थे, है ना, टेक्स्ट करा था तो क्योंकि अल्फ़ाबेट टाइप लिखा था। अब नो ब्लैंक्स क्यों, तो देखो रटना नहीं, मेरा पर्पस क्या है कि अगर डेटा लिखाते जाए तो बॉर्डर आते जाए, है ना। तो मतलब नो ब्लैंक्स हो रहा है ना, नो ब्लैंक्स मतलब फील्ड, है ना। इसमें फील्ड का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो मैंने क्या ले लिया, नो ब्लैंक्स, ठीक है। और वही फॉर्मेट में जाके बॉर्डर सेट कर दीजिए, बॉर्डर लिखा है, नो ब्लैंक हो तो क्या, अच्छा रुको, हाँ ठीक है, नो ब्लैंक हो तो ये रहा बॉर्डर का ऑप्शन, है ना। अब इसमें ये आउटलाइन वाली ले लेते, पूरी चारों तरफ जो चेक्स बनाएगी, है ना, आउटलाइन वाला ऑप्शन, ठीक है। ओके, ओके कर दिया, अप्लाई करके ओके कर दिया।
तो देखो अभी इन चारों में तो आएगा, इसलिए मैंने लिखवाया था कि आपको तुरंत ही समझ आ जाएगा फिर, है ना, क्योंकि ये चारों में कुछ फील्ड था, है ना। क्या करा अपन ने, वही चीज, जैसे मान के चलो राम लिख रहे थे या लिख रहे थे पास हो तो ये ग्रीन कलर, फेल हो तो अभी कर रहे थे ना इसके पहले परसों तक, है ना। ये बिना फॉर्मूले के बताया मैंने। पर इसमें आपको एक चीज की कमी जाएगी। क्या कमी जाएगी, देखो जहां लिख रहे हो वहां बॉर्डर आ रही है, पर जहां नहीं लिख रहे हो वहां पर बॉर्डर नहीं आ रही। लगा करके देखो एक बार, है ना। इसलिए अपन 3 तरीके अपने को देखना पड़ेंगे। इस फर्स्ट वाले में क्या होगा, जिस सेल पे लिखोगे वहीं पे बॉर्डर दिखाएगा, ठीक है ना। ये तो समझ गए। तो भाई मान लो अगर मुझे, मेरे लिए ये काम का नहीं है तो मैं ये वाला यूज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जिसको इस पूरी यही करना है कि नहीं मैं तो लिखूं वहीं पे दिखाए, मुझे नहीं हो तो पूरा ब्लैंक, तो फिर ये वाला चल जाएगा पार्ट, ठीक है। ठीक है, वापिस इस रूल को तो मैं हटा रहा हूँ, ये रूल मेरे कोई काम का नहीं अभी, है ना। सिंपल सा था, ये रूल हटा दिया मैंने, ये वाला है ना, ये हट गया रूल, ठीक है। अब दूसरा, अच्छा, अब एक लॉजिक देखो, साथ में चलते जा रहे हो ना। सिंपल सा नो ब्लैंक सिलेक्ट किया था और बॉर्डर बना दी। देखो अब इससे सिर्फ बात ऑटो बॉर्डर की नहीं, अब आपका अगर थोड़ा सा माइंड अगर खुल गया होगा तो आप ये भी कर सकते थे। अगर कोई बोले कि भैया जहां जहां लिखा है वहां वहां कलर आते जाए, जहां जहां, तो क्या करोगे। मान लो मैं बोलूँ जहां जहां लिखाते जाए वहां अपने आप ग्रीन कलर आते जाए, या जहां पर नहीं लिखा है वहां रेड कलर आते जाए, तो क्या करोगे। अरे मेरा ये एरिया है, हाँ मतलब ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जहाँ पे लिखा जाए, और जहाँ नहीं लिखा हुआ रेड कलर, तो क्या करोगे। बॉर्डर की जगह क्या कर दोगे, कलर कर दोगे ना। अरे ये ऑप्शन लोगे भाई, अपने को इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। अब नो ब्लैंक हो तो भैया क्या चाहिए, मुझे कलर चाहिए, बॉर्डर की जगह कलर ले लेता हूँ। यस या नो नहीं बोल रहा हूँ, है ना, नो ब्लैंक्स की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक क्या चाहिए मुझे, कि खाली हो तो रेड, तो एक और लगा देता हूँ अगर ऐसा बोला जाए तो। पर अभी पूरा खाली है तो पूरा रेड हो जाएगा एक ही बार में ना। पर इसके लिए क्या ले लूंगा फिर, ब्लैंक। अब नो ब्लैंक्स थोड़ी, अब ब्लैंक बोलना है ना मुझे। ब्लैंक्स हो तो क्या, मान लो रेड कलर दिखाई या येलो दिखाई, और अब कर दिया मैंने इसको अप्लाई और हो गए। तो देखो जहाँ जहाँ फील वहाँ ये, और जैसे जैसे लिखते जाओगे तो ये, तो ऐसे भी यूज़ करते हैं ताकि उससे क्या है, उनको एक आइडिया हो जाता है कहाँ कहाँ ब्लैंक बचा है, क्योंकि जो ब्लैंक बचेगा वो येलो हाईलाइट होगा, अपने आप आपको समझ आ जाएगा यहाँ कुछ डेटा खाली छूट गया है ना, हाईलाइट होगा ना। मतलब ऐसा नहीं कि यस नो पे ही कलर आएगा, किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं ना। मतलब इसका कोई पार नहीं है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप जितना दिमाग लगाओगे अपने अपने नए तरीके आते जाएंगे ना, ठीक है। अपन भले मैं ऑटो बॉर्डर बता रहा हूँ, पर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, है ना, ब्लैंक नो ब्लैंक। अब आ रहा हूँ मैं ऑटो बॉर्डर के सेकंड तरीके पे। ये तो इसका एक एग्जाम्पल था, करना हो तो एक बार ट्राई कर लो, है ना। नो ब्लैंक मतलब सिंपल था कि अगर कोई बोले कि भैया जिस पे लिखा जाए उस पर एक कलर चाहिए तो कर दो नो ब्लैंक, या बोले कि खाली रह जाए तो ये कलर दे देना, तो वो कलर सेट कर दिया। चलो वापिस मैं तो मेरा रूल हटा रहा हूँ। अरे वहीं से बाहर से ही हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ, देखो अभी अपन ने फर्स्ट रूल देखा था, उसमें जहां पे लिख रहे थे वहीं पे आ रहा था। मैं चाह रहा हूँ कि अगर इधर सीरियल नंबर ही बढ़ते जाए तो अपने आप क्या होते जाए, बॉर्डर आती है, टेबल आती है ना। देखा होगा रील में आपने, अगर किसी ने देखा हो कि 1 2 3 ऐसे लिख रहे तो अपने आप रील रील आती जा रही है, और ये हटाते जा रहे तो वो जाते जा रही है ना। तो तरीका तो इसके लिए भी सेम है, सिलेक्शन तो करना ही पड़ेगा, पर ये सब चीज़ बनेगी फॉर्मूले से। जैसे अभी तक फॉर्मूले से देख रहे थे ना, फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला कौन सा, मैनेज रूल वाला, ये फॉर्मूला वाला ऑप्शन, ठीक है। ये आ जाओ यहाँ तक, डेटा सिलेक्ट करके फॉर्मूला, ठीक है। जो सिंपल से ऑप्शन से थे वो ऑप्शन से कर लिया हमने, पर जो एडवांस वाले हैं वो सब फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। चलो
यहाँ तक आ गए सब? कर लिया सबने सिलेक्ट? महेंद्र, अब उसमें हम क्या करते थे, यस नो के लिए सिलेक्ट करते थे, इसमें भी मुझे सीरियल नंबर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना? सीरियल नंबर के कॉलम के बेस पे शब्द बनाना ना मुझे। फिर अब पर्पस तो मेरा यही है कि ब्लैंक नहीं हो तो बॉर्डर, यही है ना पर्पस तो? अरे जैसे अभी पहला वाला ऑप्शन देखा तो उसमें भी यही पर्पस था कि जो ब्लैंक नहीं हो वो बॉर्डर, तो नो ब्लैंक। अब यहाँ फॉर्मूले में नो ब्लैंक का ऑप्शन तो है नहीं चूज करने का, वहां तो मेरे पास ऑप्शन था तो मैंने चूज कर लिया था। अब फॉर्मूले को समझाना है कि ये नो ब्लैंक हो तो बॉर्डर दे, इस मुझे ऐसा थोड़ी बोलना है कि यस हो तो बॉर्डर दे, ये तो सिंपल हो गया था। अब मुझे फॉर्मूले को ये बोलना कि अगर ये खाली ना हो तो बॉर्डर दे दे, ये खाली ना हो तो। अब अगर मैं यहाँ लिख दूं कि ये इक्वल्स टू हो ब्लैंक के, इसके मान लो मैं इसको बताऊं, या नो ब्लैंक है ना, हाँ इक्वल्स टू हो ब्लैंक है ना, नो ब्लैंक है सॉरी, ये इक्वल्स टू हो, तो आपको क्या लग रहा है कि ये न्यू समझ रहा होगा एक्सेल की ये खाली ना हो, वो तो एक स्पेलिंग समझ रहा है, ANOBLANK, वो खाली वो नो ब्लैंक वाला नो ब्लैंक नहीं समझ रहा है। ऑप्शन में दिया था तो वो तो उसकी खुद की ड्रॉप डाउन बनी थी तो वो समझ गया था। तो यहाँ नो ब्लैंक, अब मुझे आपसे थोड़ा सा आइडिया चाहिए, इसको नो ब्लैंक अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये इक्वल्स टू हो नो ब्लैंक के, तो इक्वल्स टू तो लगाया मैंने, ब्लैंक तो मैं बता ही नहीं सकता, ब्लैंक का क्या बताऊं, तो मैं उल्टा चल लूंगा, ये इक्वल्स टू हो नॉट ब्लैंक, या क्या बताएंगे? देखो मैं भी सोच ही रहा हूँ, आप नहीं मत सोचो है ना, क्योंकि पर्पस तो वही है अपना कि भैया ब्लैंक ना हो तो बॉर्डर आ जाए। अब ब्लैंक चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, अच्छा नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि ब्लैंक के बरोबर ना हो, तो ब्लैंक के बरोबर ना हो मतलब नॉट ब्लैंक। तो जैसे आपने देखा हो कि हम लेस देन के साइन लगाते थे, कभी कभी ग्रेटर देन लगा देते और कभी इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता था? बरोबर। तो नॉट इक्वल टू का साइन क्या है? मैथ्स में पढ़ा होगा अपन ने। नॉट इक्वल टू कैसे शो करोगे किसी को? इक्वल टू से तो कर दिया कि इसके बरोबर ना हो। नहीं वो थोड़ा, ये दोनों साइन जब मिला देते हैं ना अपन, लेस देन और ग्रेटर देन, तो इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, ना बड़ा ना नॉट इक्वल टू, है ना? किसी भी तरह से कुछ भी नहीं। जब आप लेस देन और ग्रेटर देन दोनों को आमने सामने बिठाते हो तो ना नॉट इक्वल टू आता है ना? देखा होगा कभी आपने, या नहीं देखा कोई बात नहीं, है ना? नॉट इक्वल टू किसके? ब्लैंक के, नॉट ब्लैंक के नहीं, ब्लैंक के, मतलब जो ब्लैंक के बरोबर ना हो तो अपने आप नो ब्लैंक हो जाएगा। अब ब्लैंक कैसे लिखूं? वो तो लिख दिया नॉट इक्वल टू, ब्लैंक कैसे लिखे? हाँ कुछ बोल रहा है अनुराग, डबल इनवर्टेड कोमा, हाँ, और ब्लैंक, ब्लैंक कैसे? वो BLANC के नहीं, वो तो स्पेलिंग हो जाएगी, वो फिर BLANC को ढूंढेगा, उस स्पेलिंग को ढूंढेगा। स्पेस, स्पेस को भी टेक्स्ट मानता है ना ये। तो अगर मैं देखो, अब बात ये कि पहले तो ये लगाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि स्पेस लगा रहा है, स्पेस एक टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट है तो टेक्स्ट काय में लिखाते हैं, पर बात है कि यहाँ पर मैं स्पेस नहीं लगाऊंगा, मतलब उसने बोला नहीं सही है, स्पेस लगा दूंगा तो वो स्पेस को ढूंढेगा। देखो बात वो फिर वो हर जगह क्या ढूंढेगा? स्पेस, स्पेस ढूंढेगा। तो एक बार और डबल इन्वर्टेड कोमा लगा दिया तो खाली कुछ भी नहीं लिखा है, तो ब्लैंक हो गया ना ये। अरे इन्वर्टेड कोमा ओपन, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, तो ब्लैंक, और इधर लिख दिया नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो गया, है ना? हमने फॉर्मूले में बनाया है नॉट इक्वल टू ब्लैंक, है ना? BLANC के मत लिखना, वो उस स्पेलिंग को ढूंढने लग जाएगा, ठीक है? अब बिल्कुल सही स्टार्ट हो गया कि अगर वो वाला सीरियल नंबर जो A1 है वो नॉट इक्वल टू हो ब्लैंक के, दो बार लगा दिया इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कोमा,
तो ब्लैंक हो गया, स्पेस लगा देंगे तो स्पेस भी टेक्स्ट है उसके लिए, तो क्या हो जाए, तो बॉर्डर तो कर दो बॉर्डर। तो फॉर्मेट में जाके बॉर्डर, आउटलाइन, ओके, यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक आ जाना है ना, यहाँ आगे रुक जाना चाहिए ना, वापस जहाँ फॉर्मूला लगा ना। देखो लॉजिक लगाना पड़ेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, बहुत बार है ना। अब फिर वो लॉजिक मैंने सिलेक्ट किसको किया है, तो यहाँ कुछ करना पड़ेगा क्या, किसका डॉलर हटेगा, रो वाला है ना, क्योंकि मुझे इनके बेस पे इनको हाईलाइट करना है, इनके बेस पे सबको बाकी को मतलब बॉर्डर लगाना है ना, तो 1 का है ना। जो मैं सोचना कि कॉलम दिख रहा है मुझे, यहाँ के बेस पे नीचे बॉर्डर थोड़ी चाहिए, यहाँ के बेस पे इधर बॉर्डर चाहिए ना, ठीक है। चलो ओके करके देखते। अब आप लिखो, देखो 1 2 3 आती जा रही है बॉर्डर, देखो जहाँ जहाँ आपका डेटा बढ़ते जाएगा अपना बॉर्डर आती जा रही है, और अगर ये हटाते जाओगे तो बॉर्डर हटती जा रही है ना। ठीक है, जैसे डेटा बढ़ेगा सीरियल नंबर बढ़ाओगे अपना बॉर्डर आ जाएगी। अच्छा मेरा रूल यहाँ तक नहीं लगा था है ना, वहीं तक मैंने सिलेक्ट किया था इसलिए आ रहा है। और जा भी रही होगी बॉर्डर है ना, हमने लिखा नॉट इक्वल टू ब्लैंक, सेकेंड वाले ऑप्शन में तो चूज करने का ऑप्शन ही दे दिया था नो ब्लैंक ब्लैंक, पर वहां पर पूरा काम हो नहीं रहा था है ना, वहां पर्टिकुलर एक सेल पे हो रहा था काम, इसलिए हम आए फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, हाँ 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 पता था कि महेंद्र तो जरूर, बाकी सब ये पैसा वसूल करेगा महेंद्र, पूरी फीस वसूल यही करेगा। हाँ बेटा इक्वल का साइन कब बोला मुझे लगाने का, बात ही वो हो रही इक्वल का साइन ही नहीं लगाने, इक्वल टू बॉर्डर सेट कर दिया, कर दो अप्लाई। हाँ उधर देखो 1 2 3 वहाँ सीरियल नंबर सामने लिखो, एंटर मारते हैं भारी बॉर्डर, ठीक है, तो हटाओगे तो जाती है। मैंने पूरे वैसे वैसे करेगा क्यों, मैंने ये दिए अच्छी बात है, तो थोड़ा सा बस सुनते कम हो महेंद्र, क्या तो समस्या क्या है बताओ, तो इसका क्या क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं ना, थोड़ा सा कम बनाता है ये, जैसे या तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता होगा, बहुत सारे रीजन होते थे, कभी कभी कंसंट्रेशन नहीं बनने का कारण क्या होता है, हम अपने आप को अंडर रेटेड कर देते हैं है ना, कि यार मुझे नहीं मुझे कम आता है, ऐसा कभी मत सोचो ना, उससे क्या आपकी लिंक टूटी। अपन ने इक्वल का साइन लगाया ही नहीं, मैंने लगाया था आपको ऐसा ही समझाने के लिए कि अगर इक्वल लगा दूं तो वो इक्वल काम का नहीं आएगा, मुझे नॉट इक्वल ढूंढना है, तो मैंने उसी टाइम इक्वल को हटा दिया। चलो कोई बात नहीं। अब देखो अभी भी एक चीज की कमी दिख रही होगी, क्या कुछ कमी ढूंढ मिली आपको कि नहीं मिली है? अरे कलर तो अलग चीज है, अभी तो ऑर्डर वॉर्डर की बात है। अगर मैं यहाँ देखो लिख रहा हूँ तो आ रही है, पर मान लो मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा सीरियल नंबर के सामने और मैं चाहूँ कि यहाँ लिखूँ तो बॉर्डर है ना, तो इसलिए अब तीसरा वाला रूल बना, 3 तरह के बनाएंगे अपन, मतलब तीसरा वाला कैसा कि मैं कहीं भी लिखूं, एक बार ट्राई करो, देखो अपन तो बीच में कहीं लिख रहे हैं तो बॉर्डर अलग जगह पे लगा लेना भले ही, ये क्योंकि काम का रूल लगा है, फॉर्मूला आपको देखने में काम देगा। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं तो कहीं भी लिख दूं है ना, मैं कहीं भी लिखूं तो वो पर्टिकुलर रो पूरी ऑटो बॉर्डर कर दे, ठीक है। हालांकि इससे काम हो जाएगा 90%, क्योंकि सीरियल नंबर तो रहते ही है मेन, और सीरियल नंबर सामने सीरियल नंबर का भी नहीं हुआ है, नहीं नहीं उसने सीरियल नंबर लिख रखा होगा, समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो। मैं ये देखो याद तो ये लिख रहा होगा तो उसी सेल पे बॉर्डर आ रही होगी, तो पहले वाला रूल अप्लाई है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ लिखूँ तो पूरी रो हाईलाइट हो, पहले वाले रूल में क्या हो रहा था जहाँ लिख रहे हो वहीं पे बॉर्डर आ रही थी, दूसरे वाले रूल में क्या करा हमने कि अगर इस
में कुछ लिख रहा हूँ तो पूरी रो पे बॉर्डर आ रही थी, पर और किसी सेल में लिखने पे नहीं आ रही है। यहाँ लिख रहा हूँ तो आ गई इसकी बॉर्डर पूरी, पर यहाँ बीच में कहीं लिख रहा हूँ तो नहीं आ रही। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ तो पूरे पे बॉर्डर आई। पहला रूल अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है। तीसरा मतलब सबका मिला जुला रूप है, तीसरे में सब कुछ है। कहीं भी लिखो तो पूरे एरिया पे, जो आपने सिलेक्टेड एरिया है पूरे पे बॉर्डर है ना, मतलब उसके सामने वाली जगह पे। ऐसा नहीं कि बाकी को बॉर्डर कर दे, बाकी को कर दे क्या काम का है ना। यहाँ भी लिखूँ तो इससे रिलेटेड ये जो है इस पे बॉर्डर, ठीक है, याद रहेगा। तो अब चाहो तो ये रूल लगा रहने दो, इधर साइड में ट्राई कर लो, आपको करना तो, क्योंकि ये रूल इंपॉर्टेंट है। देखो आप कभी भूल जाओ कि यार सर ने कैसे ऑटो बॉर्डर लगाया था, तो आपको करना क्या है, डेटा सिलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, मैनेज रूल, ये रूल दिख ही जाएगा, इसको क्लिक करके एडिट रूल, तो समझ आ जाएगा कि ऐसे फॉर्मूला लगाते। इसलिए मैं इसको नहीं रिप्लेस करवाना चाहता, है ना। देखो एडिट भी ऐसे दिख जाएगा, है ना। उस एरिया को सिलेक्ट करो कि इस एरिया पे क्या रूल लगा है, जितने भी तरह के रूल लगे होंगे ना वो सब दिखेंगे। मैंने पहले वाला रूल हटा दिया था, वरना वो भी दिखता। अभी जो नो ब्लैंक और ब्लैंक के लिए कलर करे थे वो भी दिखते अगर होते अप्लाई तो, ठीक है। सब कुछ दिखेगा मैनेज रूल के अंदर। तो जिस रूल को आपको समझ नहीं आया उसको एडिट रूल करो सिलेक्ट करके, वो खुल जाएगा। तो यहाँ मुझे क्लियर समझ आ गया कि सर ने ऐसा करा है कि इक्वल्स टू A1 फिर नॉट इक्वल्स टू हो ब्लैंक के, तो ये बॉर्डर ये प्रीव्यू बता रहा है यहाँ, है ना। ठीक है, देखो इधर ये जो इसके पहले वाली शीट थी उसको चेक करता हूँ। जैसे मुझे पता ही नहीं है क्या क्या रूल लगे, इधर देख लो, मैंने सिलेक्ट करा डेटा को, मान लो इस डेटा को चेक करना है मुझे, तो ये आगे देखो तीनों रूल। अब मुझे देखना है ये वाला कैसे हाईलाइट हो रहा है, ये येलो वाला, तो येलो वाले को क्लिक करा और एडिट, तो आ गया फॉर्मूला, है ना। ठीक है, तो एडिट आपको बहुत काम में आने वाला। या ये पर्पल वाला कैसे लगा, इसको एडिट करा, ये तीनों रूल को जोड़ के बनाया गया, है ना। एंड भी लिखा है, सब कुछ लिखा है। चलो अब आते हैं ऑटो बॉर्डर का तीसरा पार्ट, फुल एंड फाइनल, मतलब इससे सब कुछ उससे ही हो जाए। पर ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं कौन सा, सेकेंड वाला, क्योंकि सीरियल नंबर के बेस पे इधर, क्योंकि पता चले अपन ने ऐसे ही कुछ इधर लिखा रफली और बॉर्डर दे रहा है, इधर डेटा खाली है ना। बाकी आपकी इच्छा, जैसा भी आप अप्लाई करो। तो मान लो जहाँ चाहिए वहाँ, मैं तो इसी पे अप्लाई कर रहा हूँ, आप अलग से कर लेना ना ट्राई। भले ये खाली है तो भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जरूरी नहीं कि सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है। A1 से इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में मुझे ABCD बताना पड़ेगा, इधर डायरेक्ट HIJ से बताऊँगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मेरे रूल हटा रहा हूँ मैं पहले, है ना। आपको ये किसी नई शीट पे लगाना हो तो नई शीट पे लगा लो जहाँ आपको चाहिए ना। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है ना, मैनेज रूल, न्यू रूल, फॉर्मूला, ये आ गए, ठीक है। आगे अब सेकंड वाले रूल को कैसे लगाया था वो लगाओ, बस फाइनली अप्लाई मत करना, यहाँ के रुक जाना। सेकंड वाला रूल कैसे लगाया आपने, सेकंड वाला मतलब सीरियल नंबर के बेस पे बॉर्डर कैसे ला रहे थे, है ना। बॉर्डर का ऑप्शन भी चूज कर लेना, करो सेकंड वाला रूल अप्लाई। हाँ अभी जो सेकंड वाले के लिए करा था, नॉट इक्वल टू ऐसा कर लिया, ये नॉट इक्वल टू हो ब्लैंक कैसा लगा लिया साइन, है ना। सीरियल नंबर नॉट इक्वल टू हो किसके, ब्लैंक के, यही करा ना। तो क्या चाहिए मुझे, हाँ हटा दो ना, बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जो सेकंड वाले रूल के लिए आपने क्या क्या कार्रवाई करी पूरी कर दो। उसके लिए जो जो भी करे थे, जितनी पूजा अर्चना जितनी करी थी सब कर दो, है ना। ठीक है, डॉलर भी हटाया था तो डॉलर भी हटा देता हूँ मुझे, ये सब करा ही था अपन ने। अब आपको याद हो कि जब हमने वो कलर वाले रूल को मिक्स करा था सभी को, तो हमने क्या करा था, कोमा लगा लगा के, एंड तो आखिरी में जाएंगे अपन, कोमा लगा लगा के बढ़ाते गए थे, तो आखिरी में मैंने क्लिक करा, कोमा लगा दिया आखिरी में मैंने। अब ये वाला जो रूल बना ये इसके लिए तो बन गया, अब मुझे इसके लिए वही चीज़, अब मैं नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ,
और बोला कि ये नॉट इक्वल टू क्या, ब्लैंक। इसमें भी वही चीज़ बोल दी है, कोमा लगा के फिर उसके बाद एड्रेस वाला कॉलम, फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर वाला, कोमा लगा लगा के, है ना। और जिसका डॉलर हटेगा वो तो हटाना ही है। अब कॉलम नंबर बी है तो इसके 1 का डॉलर बी 1 में से डॉलर हट जाएगा। फिर आखिरी में क्लिक करा, फिर कोमा करके ये एड्रेस नॉट इक्वल टू किसके, ब्लैंक के। इसका भी डॉलर हटाना हो तो हटा देता हूँ, साथ में इकट्ठे भी हटा सकते हो पर मैं एक एक करके हटा रहा हूँ। फिर कोमा करके कॉन्टेक्ट नंबर को भी सिलेक्ट कर लिया, ये नॉट इक्वल टू किसके, ब्लैंक के। इसका भी डॉलर हटा दिया मैंने। फिर कोमा करके एज वाले को सिलेक्ट करा, नॉट इक्वल टू हो ब्लैंक के। फिर इसका भी डॉलर हटा दिया। ये सब हटा के रुक जाना है ना, कुछ ओके ओके मत करना है। कुछ अलग नहीं कर रहे ना, एक 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 एक, एक करके जोड़ते जा रहे कैसे, कोमा से, है ना। सभी और डॉलर हटाना सही है ना, सभी पे आपको रो को ही हाईलाइट करना है ना। ये डेटा वाले कॉलम पे लिखा है, पर अगर इस कॉलम में भी कुछ लिखो तो पूरी रो हाईलाइट होना चाहिए, कॉलम तो नहीं हाईलाइट होना चाहिए ना बॉर्डर से। तो रो वाले डॉलर हटा रहा हूँ, है ना। अब इसके बाद हमने क्या करा था, उसमें एंड लगाया था। अच्छा एंड क्यों लगाया था उस टाइम, ये बताओ पहले। ना एक से ज्यादा तो थे, पर क्या पर्पस था। हाँ ये सही है कि एक से ज्यादा थे, पर मेरा सोचना क्या था कि अगर ये एंड ये दोनों रूल मिल जाए तो इस तरह से, है ना। ये क्या था ना, ये भी इसके सेम हो और ये भी इसके सेम हो, मतलब सेल्स पर्सन अगर इस ड्रॉप डाउन से सेम हो और प्रोडक्ट वाले जो थे वो प्रोडक्ट वाले ड्रॉप डाउन से सेम हो। अब यहाँ पर एंड अगर लगाऊं तो सोचो एंड से क्या होगा, अपन ने सबको सिलेक्ट करा है। अगर मैं ऐसा बोलूं एक्सेल को कि A1 भी नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो एंड B1 भी नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो एंड C1 भी एंड D1 भी, तो क्या दे देना, बॉर्डर। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जब तक सभी नोट ब्लैंक ना हो जाए तब तक बॉर्डर मत देना। इसका तो ये मतलब हो रहा है अगर एंड लगा दूं तो और लगेगा, ये या फिर ये या फिर ये किसी में भी लिखा हो, मैं तो ये चाह रहा हूँ ना। अच्छा आपका पर्पस क्या है, सभी में लिखा है तब बॉर्डर आए कि किसी भी एक में लिख दूं तो बॉर्डर आए, किसी भी एक में लिख दूं तो बॉर्डर आए, पर आए सभी पे, है ना। मतलब कोई भी एक सेल अगर इनमें से नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो जाए तो बॉर्डर। तो इसके लिए एंड का फॉर्मूला नहीं लगते, कौन सा लगेगा, और लग जाएगा, है ना। और आखिरी में जाके ब्रैकेट बंद। एरो एरो मत चलाना कीबोर्ड का, माउस से ही क्लिक करना है ना, एरो चलाओगे तो सेल इधर उधर सिलेक्ट हो जाएगी। तो डिपेंड करेगा एंड चाहिए की और। हाँ अगर आपका यही पर्पस होता है एक्चुअल में कि भैया जब तक सारे सेल नहीं फिल हो जाए ना तब तक बॉर्डर नहीं आनी चाहिए, तो फिर एंड लगा देना, ठीक है। कलर भी हो सकता है कि अगर ये सब ब्लैंक नहीं हो तो ये कलर चाहिए, कुछ भी मतलब जैसा है ना। और दिखने में ये लग रहा है कि बहुत इसकी लेंथ ज्यादा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, वो उसी चीज को अपन बढ़ाते गए। कर दो ओके अप्लाई, सब कर दो और देख लो सब जगह बीच में कहीं लिखे कि कहीं बॉर्डर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखो इसमें यहाँ भी लिख रहा हूँ तो बॉर्डर आ रही है, यहाँ भी लिख रहा हूँ तो आ रही है ना। पर्टिकुलर सेल में कहीं भी लिख दूंगा तो बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। और वो पूरी तरह से अगर खाली हो जाएगा, उस पर्टिकुलर रो में कहीं नहीं कुछ लिखा रहेगा तो ही बॉर्डर हटेगी। आ रही किसकी नहीं आ रही है बता। हाँ आउटलाइन यार तुम्हारे तो ऑलरेडी बॉर्डर लगी। अच्छा इधर अप्लाई कर दो, देखो कहीं लिखते। हाँ देखो, हाँ इंटर मारो, स्पेस मत लगाओ बेटा। हाँ बाकी स्पेस मत लगाया करो ना, आ रही है ना, देखो कहीं भी लिखो ये, ठीक है ना। कहीं भी लिखोगे तो, और जैसे ही खाली हो जाएगा पूरी तरह से हट जाएगी ना, गायब भी हो रही है ना।
ये ऑटो बॉर्डर का समस्या, आपको बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं है, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हो गया चालू तो होता है। जो पहले सेलेक्ट किया है उसके बाद में बोल दो कि नहीं आएगा। देख लेते हैं ना। किसमें नहीं आ रहा?
इसमें उसको डिलीट तो नहीं करा था ना नितेश कुछ भी सिस्टम में? डेटा गया था आदेश चलो ये तो आ गया ना, है ना। सीटी नहीं, अब आपको मैं कुछ काम देता उसमें यार। एक एक्चुअल डेटा था स्टूडेंट्स का ऊपर का, क्या नाम से होता है, एक मिनट में ढूंढ लेता हूँ फाइल है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ओके भाई। हम लोग अपने यहाँ रहे। यहाँ ठीक है। मैं लिखूँगा उसमें और भी सबके लगना। चलो कल ही देखेंगे, है ना। फाइल नहीं तो फिर बारिश हो रही थी तो मैंने
कल एक तो मंदी हो गया।